जयपुर की तो बात निराली है। त्योहारों की धूम है ऐसी, समझो हर दिन दिवाली है। लोग सीधे सादे हैं, मुंह पर फिर भी गाली है। 4 दीवारों से शुरू हुआ शहर बढ़ चुका है अब चारों तरफ। चप्पे चप्पे पे चाय की थड़ियों दुकानों से भरने लगी है हर सड़क। घूमने आते हैं दुनिया भर से लोग, सिटी पैलेस और अल्बर्ट हॉल, गढ़ गणेश और गेटौर, कनक घाटी और नाहरगढ़, आमेर और जयगढ़ है यहाँ जल महल और सागर। मन करे तो घूम आओ अरावली ही पैदल। मौज में रहते हैं सब यहाँ, ना कोई भाग दौड़ ना कोई रेस। भिन्न भिन्न रंग अलग अलग है भेस, कहते हैं इसलिए पधारो मारे देश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हम्बल वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त विवेक और मैं आया हूं आपको अपने गुलाबी शहर की सैर कराने। तो जो लोग भी जयपुर आना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और इसमें मैं कवर करूंगा जयपुर की वो सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस जो अभी तक आप लोगों ने टीवी या फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज में देखा है। और मैं इसमें कवर करूँगा जहाँ आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं और वो सारी शॉपिंग की प्लेसेस जहाँ से आप यहाँ से कुछ खरीद भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने गुलाबी शहर की जर्नी को। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको और भी मिलती रहे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, हमने अपने डे 1 की शुरुआत करी सिटी पैलेस से, जो कि जयपुर के सिटी सेंटर पे एग्जिस्ट करता है। और सिटी पैलेस जाने के लिए आपको टिकट परचेज करनी पड़ेगी जो कि आपको सिटी पैलेस के बाहर काउंटर पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे 2 तरह की टिकट्स अवेलेबल है। एक जिसमें आप सिर्फ सिटी पैलेस घूम सकते हैं जिसकी प्राइस पड़ेगी 300 रुपीज़ पर पर्सन, और दूसरी जो कॉम्पोजिट टिकट है जिसमें आप जयपुर के 8 डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स कवर कर सकते हैं विद इन अ सिंगल डे। तो टिकट लेने के बाद हम चले सिटी पैलेस के अंदर, और जैसे ही आप सिटी पैलेस के अंदर जाते हैं आपको एक बहुत ही रॉयल्टी का एहसास होता है, बिकॉज जो वहाँ के स्ट्रक्चर्स हैं एकदम मैजेस्टिक राजपूती और यूरोपियन स्टाइल्स में बने हुए हैं। और पूरा का पूरा सिटी पैलेस डिफरेंट कोर्टयार्ड्स और सेक्शंस में डिवाइडेड है। और इस सिटी पैलेस को बनवाया गया था सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा इन 17th सेंचुरी। और पूरी की पूरी दीवारों पे आपको वेल क्राफ्टेड पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी जहाँ पे आप जाके आराम से अपने इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। सिटी पैलेस की एक सबसे खास बात है उसका चंद्र महल, जहाँ पे रॉयल फैमिली अभी भी रहती है। और उसी चंद्र महल के अंदर एक म्यूजियम है जिसके लिए आपको एक अलग से टिकट परचेज करनी पड़ेगी एंड दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 2000 रुपीज़ पर पर्सन। तो सिटी पैलेस घूमने के बाद हम निकल पड़े जंतर मंतर की ओर, जो कि बिल्कुल उससे कुछ ही दूरी पे है। हाँ तो गाइज, अभी हम सिटी पैलेस कवर करके आ चुके हैं और वो मेरे पीछे ही है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो वो सिटी पैलेस है और इसके जस्ट अपोजिट में जंतर मंतर मिलेगा। तो अभी मैंने टिकट वगैरह ले ली है और अभी मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कैसा रहता है जंतर मंतर का नज़ारा। जंतर मंतर इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी और इसको बनवाया गया था सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा इन 17th सेंचुरी। जंतर मंतर में रखे हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसकी हेल्प से प्लैनेट्स और स्टार्स की पोजीशन का एग्जैक्टली पता लगाया जा सकता था आज से 200 साल पहले भी। एंड दिस रियली अमेजेस द टूरिस्ट जो भी यहाँ पे आते हैं। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आप जब भी जंतर मंतर आएँ अपने साथ एक गाइड जरूर रखें बिकॉज दे विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स। और इसके अलावा आपको जंतर मंतर में कठपुतली का डांस भी देखने को मिलेगा जिसे आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। जंतर मंतर कवर करने के बाद हमने अपना रुख किया हवा महल की ओर, जो कि वहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पे ही था। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी गाड़ी वगैरह सिटी पैलेस के अराउंड ही पार्क कर दें और एक ई रिक्शा ले लें जो कि आपको पूरे सिटी में इंपॉर्टेंट प्लेसेस कवर करने में हेल्प करेगा और आप आसानी से सिटी का ट्रैफिक भी अवॉइड कर सकते हैं। हवा महल इज एन आइकॉनिक सिंबल ऑफ पिंक सिटी जयपुर एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने हवा महल को पहले ज़रूर देखा होगा, बट हवा महल के अंदर से नज़ारे कैसे दिखते हैं वो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। तो हवा महल में जाने के लिए आपको 2 रास्ते हैं, एक आप बैक साइड से जा सकते हैं और दूसरा हवा महल के जस्ट फ्रंट साइड से। और दोनों रास्ते आपको टिकट काउंटर तक ले जाएंगे जहाँ से आप हवा महल के अंदर जाने की टिकट परचेज कर सकते हैं जो कि 50 रुपीज़ पर पर्सन पड़ती है। हवा महल को बनवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इन 18th सेंचुरी एंड द मेन पर्पस ऑफ बिल्डिंग दिस पैलेस इज टू अलाउ ऑल द रॉयल लेडीज कि वो अंदर बैठ के
आराम से बाहर सिटी की एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकें विदाउट बीइंग सीन बाय एनीवन। और हवा महल का जो आर्किटेक्चर है वो श्री कृष्ण के क्राउन से बहुत इंस्पायर्ड है, बिकॉज जो सवाई प्रताप सिंह थे वो बहुत बड़े डिवोटी थे श्री कृष्ण के। इसके अलावा पूरे हवा महल में 936 खिड़कियां हैं जिनसे ठंडी हवाएं अंदर आती हैं और पूरे पैलेस को ये ठंडा रखती हैं। तो हवा महल घूमने के बाद हमें लग गई थी बहुत तेज भूख, सो वी वेंट टू टैटूज कैफे जो हवा महल के जस्ट अपोजिट में है। हाँ तो गाइस, आज सुबह से घूमने के बाद हम आ गए टैटू कैफ़े के। हवा महल के एक्चुअली जस्ट अपोजिट में ही है और इतनी तेज़ भूख लग रही थी उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अभी ऑर्डर किया है एक बर्गर और एक लस्सी। तो पहले मैं खा लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से जो नज़ारे होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था सरगासुली टावर, जो कि हवा महल से कुछ ही दूरी पे था और इसमें अंदर जाने के लिए आपको टिकट परचेज करनी पड़ेगी जो कि 70 रुपीज़ पर पर्सन पड़ती है। इसको बनवाया गया था टू सेलिब्रेट द ईश्वरी सिंह विक्ट्री, जो कि सवाई जयसिंह सेकंड के बड़े बेटे थे। और इस पूरे टावर की जो हाइट है वो 140 फीट है और ऊपर पहुंचने के लिए आपको एक रैंप का यूज करना पड़ेगा और ये रैंप बिल्कुल आपको टॉप तक ले जाएगी। एंड वंस यू रीच टू द टॉप, वहाँ से जो जयपुर के नज़ारे हैं, ट्रस्ट मी इट्स रियली वेरी गुड और इतना अच्छा पैनोरामिक व्यू आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हाँ तो गाइस, अभी हम ईसरलाट टावर घूम के आए हैं। अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं एल्बर्ट हॉल। एल्बर्ट हॉल हमारे डे 1 का लास्ट स्पॉट था और ये सिटी सेंटर से कुछ दूरी पे ही है, जहाँ पर जाने के लिए आप ई रिक्शा ले सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब तक हम वहाँ पहुँचे एल्बर्ट हॉल बंद हो चुका था। तो आप जब भी आएँ अपने टाइमिंग्स का ध्यान ज़रूर रखें। तो इन केस अगर आप दिन में एल्बर्ट हॉल नहीं आ पाते हैं तो आप यहाँ पे शाम को 6:30 बजे से 10 बजे एक लाइट शो ऑर्गेनाइज होता है, आप उसको भी आके देख सकते हैं। हेलो गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूं अपने डे 1 के लास्ट स्पॉट पे जो कि है एल्बर्ट हॉल। और आज का डे काफ़ी सही था, सुबह से हमने काफ़ी स्पॉट्स कवर करे और अभी मैं आ चुका हूं एल्बर्ट हॉल। सो बेसिकली एक म्यूज़ियम है और आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन जयपुर, जहाँ पे काफ़ी सारे आपको क्राउड यहाँ पे प्री वेडिंग शूट होते हुए दिख जाएंगे। तो आई थिंक आप इवनिंग में यहाँ आ सकते हैं, अच्छे खासे यहाँ पे आप अपने स्नैप्स ले सकते हैं। सनसेट के टाइम काफ़ी सही नज़ारे यहाँ हो जाते हैं, आपको काफ़ी यहाँ पिजन्स दिखेंगे उड़ते हुए। तो इट्स रियली वेरी गुड। तो चलिए यहीं आज अपना हम डे 1 ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं कल सुबह। कीप वॉचिंग हम्बल वर्ल्ड। तो हमने अपनी डे 2 की शुरुआत करी गर्मा गर्म प्याज की कचौरी और जलेबी के साथ, जो कि हमने रावत मिष्ठान भंडार से करी और ये जयपुर वेस्ट एंड से बिल्कुल पास है। तो आप जब भी जयपुर आएँ यहाँ से कचौरी ज़रूर खा के जाएँ। सो आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ जल महल। तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक कैब या फिर ऊबर ज़रूर बुक कर लें, बिकॉज आज डे 2 में हम जो भी प्लेसेस कवर करेंगे वो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस सिटी से थोड़े आउटर में पड़ते हैं। सो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हम्बल वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त विवेक और आज हमारा है डे 2 और मैं यहाँ पहुँचा हूँ अर्ली मॉर्निंग यहाँ जल महल पे। सो अगर आप प्लान करते हैं तो यहाँ थोड़ा जल्दी आइए, बिकॉज मैं थोड़ा आज लेट हो गया हूँ। अगर आप जल्दी आएंगे तो यहाँ पे जो जल महल के आसपास का जो वाइब है बहुत सही रहता है। और आप अगर फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो यहाँ पे जो बर्ड्स हैं और जो आसपास का माहौल है बहुत सही रहता है, तो आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम डे 2 में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हम्बल वर्ल्ड के साथ। तो जल महल पे आप कैमल राइड भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको डिफरेंट वेंडर्स हैंडीक्राफ्ट्स बेचते हुए मिलेंगे, तो आप अपने लिए यहाँ से सोवेनियर्स खरीद सकते हैं। और जल महल पे नाइट मार्केट भी लगती है जो कि सिर्फ वीकेंड्स पे लगती है, तो इफ़ यू प्लान टू कम ऑन वीकेंड तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। देन आवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ आमेर फोर्ट। तो हम उसके लिए निकल पड़े जो कि जल महल से बहुत ही पास में था। हाँ तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ आमेर फोर्ट और मैं अंदर से चल के आपको दिखाता हूँ आमेर फोर्ट के नज़ारे कैसे लगते हैं। आमेर फोर्ट इज़ वन ऑफ द मैसिव फोर्ट्स इन इंडिया और इसको बनवाया गया था सवाई मानसिंह के द्वारा इन 15th सेंचुरी। और आमेर फोर्ट के अंदर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक आप पैदल भी अंदर जा सकते हैं और दूसरा आपके पास अगर गाड़ी है
तो आप सीधा गाड़ी लेके ऊपर जलेब चौक तक जा सकते हैं। इफ यू वांट टू एंजॉय द एलिफेंट राइड, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आमेर फोर्ट के अंदर जाने के लिए आपको टिकट परचेज करना पड़ेगा, जो कि 100 रुपीज पर पर्सन पड़ता है। एंड आफ्टर परचेजिंग द टिकट आई वुड रिकमेंड कि आप अपने साथ एक गाइड भी वहाँ से कर लें, बिकॉज ही विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द प्लेसेस इन द फोर्ट, और वो अच्छे से आपको हर एक जगह के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी आ चुका हूँ आमेर फोर्ट के अंदर, और आज वीकेंड की वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। तो अगर आप लोग आमेर फोर्ट आना चाहते हैं तो यार टाइम निकाल के ज़रूर आइए। और अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये शीश महल है, और दिस इज़ द सेम सेटअप विच इज़ बीइंग यूज्ड इन द मुग़ल आज़म का जो गाना है, प्यार किया तो डरना क्या। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको प्लेसेस और ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो कि बॉलीवुड मूवीज़ में इनफैक्ट यूज़ हैं। आपने अगर बाजीराव मस्तानी देखी है तो वहाँ पे भी इस पूरे सेटअप को यूज़ किया गया है। तो जयपुर की वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेसेस में से एक है, तो इसको आप ज़रूर आएँ और विज़िट करें। तो चलिए आपसे मिलते हैं दूसरे स्पॉट्स पे, तब तक कीप वॉचिंग हम्बल वर्ल्ड। तो आमेर फोर्ट घूमने के बाद हम निकल पड़े नाहरगढ़ फोर्ट की ओर, और ये आमेर फोर्ट से कुछ 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। और नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर जाने के लिए आपको टिकट परचेज करनी पड़ेगी, जो कि बाहर काउंटर से आप परचेज कर सकते हैं, एंड दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 50 रुपीज पर पर्सन। और नाहरगढ़ को बनवाया गया था सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा इन 17th सेंचुरी, एंड द मेन पर्पस ऑफ बिल्डिंग दिस फोर्ट इज कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आके अपना पीसफुल टाइम एंजॉय कर सके। नाहरगढ़ फोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग जगह है जो कि बावड़ी है, और ये वही जगह है जहाँ पे फेमस रंग दे बसंती मूवी का गाना मस्ती की पाठशाला शूट हुआ था। तो अगर आप आए तो इस वाले पार्ट को भी जरूर से विजिट करें। सो नाहरगढ़ फोर्ट विजिट करने के बाद इफ यू फील हंग्री, सो यू कैन विजिट पड़ाव रेस्टोरेंट, जो कि वहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है। और यहाँ से जो जयपुर के व्यू मिलते हैं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट व्यू यू कैन एवर गेट इन द होल जयपुर। जयपुर इज़ हेवन फॉर शॉपिंग लवर्स, और जयपुर सिटी बहुत सारे बाजार्स में डिवाइडेड है, जिसमें से कि मेन जौहरी बाज़ार, त्रिपोलिया बाज़ार, चांदपोल बाज़ार और बापू बाज़ार है। एंड ऑल दीज बाज़ार्स आर वेरी वेल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो आप आराम से अपने जयपुर के ट्रिप को एंड कर सकते हैं बाय डूइंग सम शॉपिंग फॉर योरसेल्फ और फॉर योर लव्ड वंस। हाँ तो गाइज, आई होप आपको 2 दिनों में मेरे साथ जयपुर घूम के बहुत मज़ा आया होगा, और मज़ा आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने जितने भी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज़ करिए। और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। एंड अगर आप जयपुर से हैं तो मैंने इस तरह की वीडियोज़ और भी बनाई है, जिसमें मैंने बहुत सारे डिफरेंट ट्रैकिंग प्लेसेस को कवर किया है, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीकेंड नई जर्नी में। कीप वॉचिंग हम्बल वर्ल्ड।